दोस्तों मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद राजकुमार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं इंग्लिश का लेसन 1 जिसका नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का अर्थ होता है एक और अवसर। अनदर मीन्स दूसरा और चांस दूसरा अवसर, एक और अवसर। अब यहाँ पे बॉक्स में आप देख पा रहे हैं कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसमें हमसे पूछा गया है, पोएट ने हमसे पूछा है वॉट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वॉट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, ये प्रश्न हमसे पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है वॉट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। अपनी असफलता को, फेलियर मीन्स होता है असफलता, अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वॉट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। तो ये प्रश्न हमसे पोएट ने पूछे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पोएम को बहुत अच्छे से आप समझ सकें। और एक हमारी पर्सनल आपसे सलाह है कि इस पोएम को आप बार बार पढ़िएगा। जब इस पोएम को बार बार पढ़ेंगे, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इनकी मीनिंग भी ज़रूर ढूंढिएगा और किताब में ही पेंसिल से लिख दीजिएगा। और उसके बाद जब कई बार पढ़ेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी एक ही शब्द को बार बार पढ़ने से, एक ही लाइन को बार बार पढ़ने से आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो अब चलिए शुरू करते हैं, पोएम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कितनी बार होता है कि हम आशा करते हैं, हम इच्छा करते हैं दूसरे अवसर की। कई जगह होता है कि भाई एक और चांस मिल जाए इस काम को करने का, तो हम इस काम को इस बार सुधार के करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो हाउ ऑफन कितनी बार होता है कि हम दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं, दूसरा अवसर चाहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ताकि हम एक अच्छी सी शुरुआत कर सकें, एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकें, सुधार की एक अच्छी बिगिनिंग कर सकें। तो ऐसी कितनी बार होता है कि हम चाहते हैं। एंड अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, और एक अवसर और चाहते हैं ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकें, मिटा सकें। ब्लॉट आउट मीन्स मिटा देना, ढक देना, अपनी गलतियों को ढक सकें, मिटा सकें, एक और चांस चाहते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। तो ऐसे कितनी बार होता है कि हम चाहते हैं कि एक और चांस मिल जाए। नाउ आगे दिया हुआ इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, और ऐसा करने के लिए हमें कोई नए दिन की आवश्यकता नहीं रहती है। बस क्या चाहिए होता है टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए, एक बहुत अच्छी सी शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं रहती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, केवल क्या लगता है गहरी इच्छा। डीप मीन्स गहरा, तो गहरी सी एक इच्छा ही लगती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और ताकि और पूरे मन से शुरुआत करना होता है हमें। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे मन से शुरुआत करनी होती है एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। आगे दिया हुआ है टू लिव अ लिटिल बेटर, और थोड़ा और अच्छे से जीने के लिए, जीवन को और अच्छे जीने के लिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील होने के लिए। क्षमाशील मतलब हर कोई भी अगर किसी से गलती हो गई तो उसको हम क्षमा कर दें। अपने आप को भी हम क्षमा करते हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो हमने अपने आप को कोसते नहीं रहते हैं, अपने आप को भी क्षमा कर लेते हैं। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और चमक जोड़ने के लिए। एड में जोड़ देना, सनशाइन में चमक, वैसे धूप होता है लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है चमक, ताकि हम और चमक जोड़ सकें। टू द वर्ल्ड, उस दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं ना, अपने आसपास और अच्छी चमक जोड़ने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, सफल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चांस चाहते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो कभी छोड़ो मत। नेवर गिव अप, गिव अप मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना, तो कभी छोड़ो मत। इन डिस्पेयर मीन्स निराशा में, तो निराशा में कभी छोड़ो मत। एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचो कि बस आप थ्रू हो, पास ही में हो, माध्यम में हो उसके, बस उससे होके गुजर ही रहे हो, पास में हो आप। तो थ्रू मीन्स यहाँ पे अर्थ है पास में। यू थिंक यू आर थ्रू, ये सोचो कि आप बिल्कुल पास में ही आ गए हो। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि, फॉर अर्थ है यहाँ पे क्योंकि, तो फॉर क्योंकि, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल भी होता है ना, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक आशा भी होती है एक नई शुरुआत की। तो कभी निराशा में छोड़ो मत, क्योंकि हमेशा एक नया कल भी होता है और एक आस भी होती है एक नई शुरुआत की। तो ये थी हमारी सुंदर सी पोएम, प्यारी सी पोएम। इस पोएम को बार बार पढ़िएगा ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और आप इसको अच्छे से समझ भी सकें। इस पोएम के राइटर हैं हेलेन स्टेनर राइस। तो हेलेन स्टेनर राइस इसके पोएट हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में दिया हुआ है लिसन एंड रिपीट, लिसन सुनिए और रिपीट करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द, एक जैसे शब्द दिए हुए, बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, इनकी मीनिंग आप ढूंढिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। वैसे आपको बता दिया गया है। स्टार्ट, हार्ड, पार्ट, बेटर, लेटर और फैटर, डीप, कीप और बीप।
तो सारे एक जैसे साउंड वाले शब्द भी हैं इसमें, 3 एक जैसे साउंड वाले भी हैं, द राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे। नाउ अब आपको क्या करना है, रीड द पोएम एंड राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। इस पोएम को पढ़ें, मतलब यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं इनको पढ़ना है और इनके एंटोनिम्स हमें लिखने हैं, मतलब विलोम शब्द, उल्टे, तो इनके उल्टे शब्द लिखना है। सफलता, तो सफलता का उल्टा होता है असफलता, फेलियर। स्टेल मीन्स होता है बासी, बासी खाना, जैसे होता है ना बासी, बासी का उल्टा होता है फ्रेश। होप मीन्स होता है आशा, और होप का उल्टा होता है डिस्पेयर, निराशा। एंड बिगिन, तो एंड का अर्थ होता है अंत, और अंत करना, और यहाँ बिगिन प्रारंभ करना। शैलो मतलब होता है उथला, और उसका उल्टा होता है डीप, गहरा। तो ये आपने शब्द यहाँ पे देखे हुए हैं। अब हमें इसमें दिया हुआ है अगले वाले में, अब अगली एक्सरसाइज कह रही है दोस्तों कि यहाँ पे आपको वॉवेल्स रखने हैं, स्वर रखना है, क्योंकि यहाँ से बीच बीच में स्वर हटा दिया गया है, तो आपको स्वर रखना है। तो स्वर ऑफन, ई यहाँ पे आएगा, ऑफन एक शब्द है, अक्सर। यहाँ देखिए ब्लॉट है, ब्लॉट मीन्स मिटाना, यहाँ विश में आई आएगा, यहाँ फॉरगिव में आई आएगा, यहाँ भी मिस्टेक में आई आएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अगली एक्सरसाइज है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सेम राइम वाले शब्द रखने हैं, तो कोई भी आप रख सकते हैं। जैसे शाइन है तो शाइन का 9 हो गया, माइन हो गया, वाइन हो गया, तो जो आप सोच सकें, जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो शाइन का यहाँ हमने रखा हुआ 9। थ्रू, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। स्टार्ट, आर्ट, और यहाँ बिगिनिंग, तो यहाँ विनिंग। यहाँ पे दिया हुआ, ऊपर जो हमने पहले एक्सरसाइज की हुई थी वहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे इस पेज की भी पूरी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं आप प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम दूसरे चांस की विश क्यों करते हैं, क्यों इच्छा करते हैं। तो इसका आंसर है वी विश, हम इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस, दूसरे चांस की, एक और चांस की हम इच्छा करते हैं। टू चेंज और फेलियर, ताकि अपनी असफलताओं को बदल कर जीत में कर सकें, मतलब अपनी असफलताओं को जीत में बदल सकें, इसलिए हम एक और चाह की इच्छा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज इट टेक, क्या लगता है। टेक का यहाँ पे अर्थ है लगना, तो व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई अच्छी शुरुआत करने के लिए क्या लगता है। तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, केवल एक गहरी इच्छा लगती है, यदि मन में इच्छा है तो शुरुआत हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन, तो पोएट का क्या अर्थ है, पोएट क्या कहना चाह रहा है। बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, दुनिया में थोड़ी चमक जोड़ने से उसका क्या आशय है। इसका आंसर है, द पोएट मीन्स, पोएट का मतलब है टू मेक अवर लाइफ बेटर, कि अपना जीवन बेहतर करना, एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड, और दुनिया में कुछ बन जाना। तो इसका अर्थ क्या है, बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, इसका मतलब अपना जीवन बेहतर करना और दुनिया में कुछ बन जाना, जीवन में कुछ बन जाना, ये इसका मतलब है। अब आगे है, तो वाई शुड वी नेवर गिव अप, ये अगला प्रश्न है, हमें कभी त्यागना क्यों नहीं चाहिए। इन डिस्पेयर, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो गिव अप मीन्स होता है त्यागना, इन डिस्पेयर मीन्स निराशा में, तो हमें निराशा में कोई चीज़ त्याग क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, नहीं बनता तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में त्यागना क्यों नहीं चाहिए। इसका आंसर है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एज, जैसा कि, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, जैसा कि हमेशा एक कल भी होता है। टू स्टार्ट अ न्यू, एक नई शुरुआत के लिए एक अगला दिन भी होता है, एक कल भी होता है। मतलब यदि आज का दिन खराब हो गया तो कल एक नया दिन आएगा, नई फ्रेशनेस के साथ आएगा, इसीलिए हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये उत्तर कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, वॉट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या आशा रखना चाहिए। वॉट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, तो इसका आंसर है, वी शुड होप, हमें आशा रखना चाहिए, फॉर स्टार्टिंग न्यू, नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें आशा रखनी चाहिए, एंड विनिंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में जीतने की भी आशा रखनी चाहिए। तो पूरा आंसर है, हमें भविष्य में जीतने, नई शुरुआत करने और जीतने की आशा रखनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब हम देखते हैं मैचिंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, जो कि बहुत ही सरल है, हम पहले इसको देख ही चुके हैं। अ चांस टू ब्लॉट आउट, तो ब्लॉट मीन्स होता है मिटा देना, ब्लॉट आउट मिटा देना, ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, अपनी गलतियों को मिटा देना। इट ओनली टेक्स, क्या लगता है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, एक गहरी इच्छा लगती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर
टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, तो ये इसका सही आंसर है, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, थोड़ी चमक जोड़ देना। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये पूरा मैचिंग हो चुका है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़कर इसके उत्तर प्रश्न जो प्रश्न हैं उनको हमें उत्तर देना होगा। तो चलिए हम एक छोटा सा पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पैसेज में दिया हुआ है टू क्रोस चैलेंज्ड ईच अदर, दो कौओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया टू सी, ये देखने के लिए विच ऑफ दैम कुड फ्लाई हायर, कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा हाई उड़ सकता है, ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। ओके, टू सी विच ऑफ दैम कुड फ्लाई हायर। वाइल, जैसा कि, वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज़, मतलब कैसे चेक करना है उनको, मीन्स सेम साइज़ के दो बोरे बांधकर, दो बोरे लेकर उड़ना है उनको, इससे मालूम चल जाएगा कौन कितना ऊपर उड़ सकता है। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, तो पहला कौवा होशियार था, उसने क्या किया, अपने बोरे को रुई से भर लिया। रुई, कॉटन मीन्स होता है रुई। फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन एंड लाफ्ड, और हंसने लगा। एट दी अदर क्रो, दूसरे कौवे पे हंसने लगा वो, क्योंकि इसने रुई भर ली थी। हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट, जिसने अपना भरा था नमक से, मतलब किस पे हंसने लगा, जिसने अपना बोरा नमक से भरा हुआ था। हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट विच वॉज मच हैवियर, जो कि बहुत हैवी था, मतलब नमक तो बहुत हैवी होता है, तो नमक का भरा हुआ बोरा हैवी था, तो उस कौवे पे, नमक वाले कौवे पे रुई वाला कौवा हंस रहा था। हाउएवर, फिर भी, व्हेन इट बिगेन टू रेन, लेकिन जब वर्षा होने लगी, पानी गिरने लगा, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि दूसरे कौवे ने आशा की थी कि पानी तो गिरेगा, तो द सॉल्ट बिगेन टू डिसॉल्व, तो जो नमक था वो घुलने लगा। द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर, लेकिन रुई ने सारा पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया वर्षा का पानी। एंड बिकेम सो हैवी, और इतनी हैवी हो गई, दैट द क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, कि वो नीचे तक उतार ही नहीं पा रहा था, उसको बोरे को नीचे नहीं उतार पा रहा था, इतना ज़्यादा हैवी हो चुका था, उसमें शक्ति ही नहीं बची। ही डिड नॉट हैव इवन मीन्स ही डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो धरती पे उसको उतार सके। एंड हैड टू एडमिट डिफीट, और उसको डिफीट स्वीकार करना पड़ा। तो एडमिट का यह अर्थ है यहाँ पे स्वीकार करना, मान लेना, तो उसको हार मान लेनी पड़ी। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट वॉज द चैलेंज, चैलेंज क्या था, तो चैलेंज था, द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, ये सेम साइज़ के बोरे लेकर कौन बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, तो ये इसका आंसर है। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट वॉज देयर इन द फर्स्ट क्रोस सैक, तो पहले कौवे के सैक में क्या था, पहले कौवे के बोरे में क्या था, सैक मीन्स बोरा, तो पहले कौवे के बोरे में क्या था, देयर वॉज कॉटन, रुई थी, इन द फर्स्ट क्रोस सैक, तो पहले कौवे के बोरे में कॉटन था। नाउ व्हाट वॉज देयर, क्या था, इन द सेकेंड क्रोस सैक, दूसरे कौवे के बोरे में क्या था, तो आंसर है देयर वॉज सॉल्ट, नमक थी, देयर वॉज सॉल्ट इन द सेकेंड क्रोस सैक, सैक मीन्स बोरा, दूसरे कौवे के बोरे में नमक था। हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, कौन वर्षा की आशा रख रहा था, द सेकेंड क्रो, दूसरा कौवा जिसने नमक रखा हुआ था, तो द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, दूसरा कौवा रेन की आशा रख रहा था। हु वॉज डिफीटेड, कौन हराया गया था, कौन हार गया था, डिफीट मीन्स हराना, तो हु वॉज डिफीटेड, कौन हराया गया था, द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, पहला कौवा हराया गया था, क्योंकि पहला कौवा ज़्यादा होशियार बन रहा था, उसने रुई भरी हुई थी। तो ये इसके प्रश्न उत्तर हो गए। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे बताया गया है राइट अ पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए ऑन, किस पे लिखिए, ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के पहले की रात के बारे में एक छोटा सा आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यूजिंग द एक्सप्रेशंस, यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है यूजिंग द एक्सप्रेशंस। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं छोटा सा पैराग्राफ। तो यहाँ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको देख के कॉपी कर सकते हैं, आप मन से लिख सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मन से लिखना तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो हमने यहाँ रेडीमेड दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है वन इज़, वन का अर्थ है वो व्यक्ति जो जिसका एग्ज़ाम है, उसका मतलब यहाँ पे इसको वन कहा गया है। तो वो व्यक्ति, वन इज़ वेरी मच वरीड, वो व्यक्ति बहुत चिंतित होता है, एंड कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज्ड होता है, ऑन द नाइट, उस रात को, बिफोर द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन की पहली रात को बहुत ही वरीड और कन्फ्यूज्ड होता है। द बुक्स
एंड नोट्स लाई स्कैटर्ड, लाई मीन्स पड़े रहना, स्कैटर्ड फैले हुए, तो उसकी पुस्तकें, उसके नोट्स सारे फैले पड़े रहते हैं। इन द होल रूम, होल मीन्स पूरे, पूरे रूम में पड़े रहते हैं। वन इज़ स्क्रैमिंग, एक जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जिसका एग्ज़ाम है, स्क्रैमिंग जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता है, तो स्क्रैमिंग मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता है, याद कर रहा होता है। एंड फीलिंग, और ये महसूस कर रहा होता है दैट ही इज़ फॉरगेटिंग, कि वो भूल रहा है, ऐसा वो सोचता है कि वो भूल रहा है। एवरीथिंग ही सर्चेस फॉर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और सर्च करता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आने वाले हों वो मिल जाएं। एंड सर्चेस फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू रिवाइज दैम एट लास्ट, और अंत में उनको रिवाइज करने का प्रयास करता है। ही इज़ अनेबल टू हैव हिज फूड और स्लीप, वो सोने और भोजन करने के योग्य नहीं होता है, असमर्थ होता है, उसको भूख ही नहीं लगती, उसको नींद ही नहीं आती। हिज पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री, उसके पेरेंट्स भी गुस्सा होते हैं। बिकम एंग्री मतलब नाराज़ होना, उसके पेरेंट्स भी नाराज़ होते हैं। एंड से दैट इट इज़ नथिंग, और कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, कहते हैं कि कुछ नहीं है, बस पढ़ाई का भूत है, पढ़ाई का डर है। ओके, एंड शेयर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बहुत ही एक कहनी चाहिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब शेयर मतलब बहुत, तो बस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी है, बस इसलिए, बस ऐसे इसलिए हो रहा है, इसलिए डर लग रहा है, आत्मविश्वास की बहुत कमी के कारण ऐसा डर लग रहा है और कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं। आप तो अपने मन से लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं कि जो लिखा है वही लिखना है, आप अगर मन से लिखेंगे जो आप फील करते हैं वो लिखिए, किससे आपकी विचारधारा डेवलप होगी। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। ये 4-5 लाइन दी हुई हैं वो स्वयं मन से लिखें। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। प्रश्नोत्तर बहुत सरल हैं, बहुत ही आसान हैं, आपने प्राप्त कर लिए हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा ताकि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकें और इससे बहुत कुछ सीख सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।